बताएं सर, वैसे तो हमासा करके आ गया नाम, बट मामा अर्थ के नाम से इन सब जानते हैं। बिल्कुल। क्या राय बनेगी इस पर? तो बीपीसी, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ये कारोबार करने वाली ये दिग्गज कंपनी है। नई कंपनियों में दिग्गज कंपनी कही जा सकती है। पहले मैं आपको अपनी राय बता दूं इस आईपीओ में। रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा सकते हो। ओके। पहली चीज, आप हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर होने चाहिए, और उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना। जरूरी नहीं कि आपका लिस्टिंग पे ही बड़ा पैसा बन जाए। लिस्टिंग सुस्त हो सकती है, थोड़ी ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो आपको लिस्टिंग के एंगल से नहीं देखना है, इस आईपीओ को थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखना है, जो कि 2-3 साल का आपका मिनिमम व्यू होना चाहिए, क्योंकि नए ज़माने की कंपनी है, और नए ज़माने की कंपनी में कुछ अच्छी चीज़ें होती है तो कुछ कम अच्छी चीज़ें होती है। पहले मैं अच्छी चीज़ें बता दूँ। यंग और एनर्जेटिक प्रोमोटर्स है, बहुत ही बढ़िया प्रोमोटर हैं दोनों ही, वरुण अलग गजल अलग, दोनों को बिजनेस की बहुत ही गजब की समझ है, हैंड्स ऑन है, और पूरा बिजनेस उन्होंने बनाया है और उनको इसको एक्सपांड करना भी आता है। ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही ज़बरदस्त रहा है ग्रोथ का। अब तक 80% सालाना दर से इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है। 1000 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करने वाली सबसे फास्टेस्ट बीपीसी कंपनी है। मामा अर्थ ब्रांड तो इन्होंने बनाया है दीप, उसके अलावा दूसरी और ब्रांड्स बनाकर इन्होंने इस अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। तो ऐसा नहीं कि खाली एक ही ब्रांड बनाना चाहते हैं, दूसरे ब्रांड्स भी बनाकर उसे बड़ा करना और उसको बिजनेस के साथ इंटीग्रेट करना जानते हैं। ये तो वो आगे के लिए आपको ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया मौका देते हैं। वैल्यूशंस के लिहाज से देखेंगे तो ईवी वर्सेस सेल्स के बेसिस में आपको अगर वैल्यूशन देखना है तो बहुत ज़्यादा महंगे नजर नहीं आएंगे, ठीक है, रीजनेबल है, दूसरी कंपनियों के मुकाबले में उसके आसपास है। एसेट लाइट मॉडल भी है। ये एक और चीज़ है कि ज़्यादा उन्हें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है अपने बिजनेसेस में, तो वो एक अच्छा प्लस पॉइंट है। तो ये कुछ एक अच्छी चीज़ें हैं। और एक और बात बता दूँ आपको कि एंकर बुक में जो नाम आए, काफ़ी अच्छे फंड्स के नाम आते हुए दिखे, बड़े दिग्गज फंड है, चाहे वो लोकल हो चाहे इंटरनेशनल हो। तो ये आपके लिए कुछ पॉजिटिव्स हैं। अब कुछ नेगेटिव्स और भी हैं जो आपको वो भी देखनी चाहिए। पहला, इस स्पेस में कंपटीशन बहुत है। नो डाउट इन्होंने अपनी ब्रांड इस्टेब्लिश की कि भाई ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं, इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत है और फॉलोइंग बहुत है। जो लोग यूज़ करते हैं वो करेंगे, फिर यही करेंगे। लेकिन बड़ी से अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से लेके छोटी घरेलू कंपनियों, सब जगह कंपटीशन काफ़ी है, वो एक दूसरी चीज़ है। दूसरा ये कि ज़्यादातर प्रोडक्ट्स इनको अपने बाहर से बनवाने पड़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे, तो वो थोड़ी सी रिस्क हमेशा रहती है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली। खर्चा बहुत करना पड़ता है ऐड पे, 35% रेवेन्यू का 1/3 जितनी रेवेन्यू, प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू ऐसे खर्च में। चौथा, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में आना नेट लेवल पर अभी भी टाइम है। बीच बीच में आ रहे हैं जा रहे हैं, तो कंसिस्टेंट बेसिस पे। तो नए ज़माने के आईपीओ में, नए ज़माने की ई कॉमर्स कंपनियों में सबसे बड़ी समस्या ही है, लोग कंसिस्टेंटली इसको प्रॉफिट में देखना चाहते हैं, जिसमें शायद थोड़ा सा वक्त लगे, बट आ जाएगी। जो सबसे बड़ी समस्या है वो वैल्यूशन। अगर पी मल्टीपल के लिहाज से आप देखें, 173 का पी मल्टीपल नजर आता है। 173। लेकिन कंपनी से कल हमने बात की थी वरुण के सामने, उनका भी यही कहना था कि इसको आप ईवी वर्सेस सेल्स पे देखिए, जो 5 टाइम के आसपास है, उससे थोड़ा नीचे आता है, तो वो वैल्यूशन करना ज़्यादा ठीक है। अलग अलग तरीके हैं वैल्यूशन करने के, तो थोड़ा सा वो वैल्यूशन वाला इशू है, और थोड़ा सा प्रॉफिट की कंसिस्टेंसी का इशू है। बाकी बिजनेस में कोई खराब नहीं, कंपनी की ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रोडक्ट की रिकॉल वैल्यू है, प्रोमोटर्स शानदार हैं, इसलिए आपको इसको लॉन्ग टर्म सोचकर पैसा लगाना है। और रिस्क लेने के, हाई रिस्क इन्वेस्टर्स करने के पीछे पर्पज है कि अगर लिस्टिंग इशू प्राइस के आसपास हो, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, तो फिर आप डरे ना उस हिसाब से, और आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे रिस्क नहीं लेनी, तो फिर ठीक है, जाने दीजिए, लिस्टिंग का इंतजार कीजिए, तब देखिएगा। ऐसा नहीं कोई लिस्टिंग पे ऐसा 20-30% भाग जाएगा कि आपको मिलेगा नहीं, आराम से मिलेगा, आराम से। हाँ, तो आप पोस्ट लिस्टिंग भी खरीदे तो कोई हड़बड़ी नहीं है। ऐसा नहीं कि कई बार क्या होता है ना, मुझे लगा ही नहीं और 20% ऊपर लिस्ट हो गया, 25% ऊपर लिस्ट हो गया, अब क्या करूँ। सो ऐसी कोई तोड़फोड़ लिस्टिंग नहीं होने वाली। लिस्टिंग पे भी इश्यू प्राइस के आसपास, नीचे थोड़ा ऊपर मिल सकता है, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, तो आप आराम से बाद में भी लें, लेकिन अपनी रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखें। कंपनी के एनालिसिस और कंपनी के आउटलुक के बजाय अपने रिस्क देख कर ले कि भाई मुझे लिस्टिंग पे नीचे नहीं देखना है, तो फिर मत खरीदिए, सिंपल चीज़ है। और अगर मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है 3 साल का, नीचे भी हो कोई दिक्कत नहीं, मैं 3 साल के लिए रखूंगा, फिर ले लीजिए। गॉट इट सर। तो दोनों जो अभी मौजूदा खुली हुई आईपीओज हैं, यही सलाह। बिल्कुल। ज्यादा जोखिम लेने वाले नहीं, उसमें शॉर्ट टर्म गेन्स भी थे, शॉर्ट टर्म गेन्स नहीं, लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए है सेलो वर्ल्ड में। यहाँ पर थोड़ा हाई रिस्क के लिए थोड़ा। गॉट इट सर। चलिए, ये है आपके लिए अंजी की तरफ से आईपीओ पर भी सलाह।